हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लू शेंग को, जो कि अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा होता है और कहता है कि जो लिंक्सू है उसने जो रिप्लेनिशिंग मैरो रिफाइनिंग पिल है उसकी सारी चीज़ों को अब तक ढूंढ लिया होगा, और जो मसल और ब्लड को शुद्ध करने वाली पिल है उनकी तैयारी वो कर रही होगी। और जिन टॉनिक्स के बारे में मैंने अभी बताया, वो टॉनिक्स हमारी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं, और जो हमारी मसल और बोन है उसे और ज़्यादा कठोर बना देते हैं। और अगर ये हमारी इनफ क्वांटिटी में होंगी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी, तो ये मेरे लिए बहुत होगा लेवल 4 के लिए। और यहाँ पर एक और दिक्कत वाली बात ये है कि जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके लिए मुझे एक वेपन चाहिए जिससे मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे कंट्रोल कर सकूं। और जो स्टार नेटवर्क है, मैं उन चीज़ों को वहाँ से ही खरीद सकता हूँ। पर जब तक मैं जो स्पिरिचुअल नेटवर्क है उसका असेसमेंट ना दे दूँ, तब तक मैं स्टार नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकता। और जो डोंग है, इंस्ट्रक्टर डोंग, वो मेरा जीना हराम कर देगी अगर मैंने जो असेसमेंट है उसे पास नहीं किया, और वो मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देगी। फिर लूशन को एक वेपन दिखता है, वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया वेपन है, आखिर इसका प्राइस क्या है। फिर लूशेंग उसका प्राइस देखता है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। फिर लूशेंग एक दूसरे वेपन को देखता है जिसका नाम सिल्वर स्टार शटल था, और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर लूशेंग कहता है अगर मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ऑर्डिनरी लोगों के हिसाब से एक्सीड हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर जो ये वेपन है ये मेरी पावर को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे एक बढ़िया सा जो आइटम है वो देखना पड़ेगा, या फिर कुछ बढ़िया सी चीज़ फोर्ज करनी पड़ेगी, या फिर फोर्ज करवानी पड़ेगी, और वो भी होनी चाहिए हाई क्वालिटी की। पर इसके लिए 10 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा, और अभी तो मेरे जेब में एक पैसा भी नहीं है। और जो इसके लिए एक सिंगल कंपोनेंट है, जो एक सिंगल सा ही जो चीज़ है, वही मेरे लिए 10 मिलियंस तक पड़ेगी। पर किस्मत से मैंने एक मार्शल आर्ट्स का मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैप है वो पा लिया था, जो कि 300 साल पुराना है। और ये मुझे मिला था फायर सीड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइब्रेरी है उससे। ये मैप मुझे हाथों हाथ मिल गया, और जो इसमें नक्शा है वो एक माइन का है जो कि सिल्वर की माइन है, और वो अब तक एक्सप्लोर नहीं की गई है। और मैं उसमें जाऊंगा और उसको एक्सप्लोर करके उसका सारा जो सिल्वर है उसे खोद निकालूंगा। और ये जो माइन है ये है नाइटू माउंटेन में। अगर ये माइन मुझे मिल गई तो मैं उससे जो मटेरियल्स है और एक ब्लैक स्मिथ को अफोर्ड कर पाऊँगा, और फिर उससे मैं अपना वेपन बनवा पाऊँगा। और अगर मुझे वहाँ पर कुछ भी या फिर सिल्वर या फिर आयरन मिला तो मैं उन्हें बढ़िया रेट पे बेच भी पाऊँगा, और उससे मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और इसकी वजह से मैं एक एक पत्थर से दो चिड़ियाओं को मार पाऊँगा। फिर हम चैरिटी हॉल को देखते हैं जहाँ पर लैंग्सू किसी का इंतज़ार कर रही होती है। फिर वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आई। फिर हम देखते हैं लूशन को, जो कि अपनी लेट होने की वजह से माफ़ी मांग रहा होता है। फिर वो वहाँ पर उस कोट को पहन के आ जाता है, जिससे जो लैंग्सू होती है वो ब्लश करने लगती है। फिर लूशन कहता है जो सामान मैंने तुमसे बोला था, क्या तुमने वो रेडी कर दिया। फिर लैंग्सू कहती है कि हाँ मैंने वो सामान रेडी कर दिया जो कि तुमने बोला था। और फिर लूशन कहता है कि तुम्हें ये सामान कितने का मिला। फिर लैंग्सू कहती है कि शायद से 200,000 का। फिर लूशन कहता है इसकी क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है इन हर्ब की। फिर लूशन कहता है आगे कि जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम इसके भी रेट को उसमें से काट लेंगे। फिर लूशन कहता है लैंग्सू अब मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ, तो तुम क्या यहाँ से जा सकते हो। फिर लैंग्सू गुस्से में कहती है ठीक है। फिर लैंग्सू अपने मन में कहती है मैंने इससे अभी तक एक चमन्नी भी नहीं कमाया है। और फिर वो कहती है पर अब तक मैंने इसमें मिलियंस जो पैसे हैं वो लगा दिए हैं, जो कि लूशेंग ने मंगवाया था। और जो लूशेंग ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वैसे वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेंसिटिव है। और अगर वो ब्लड और जो मसल एंड बोन्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने वाला टॉनिक है वो इस दुनिया में आ गया, तो इस दुनिया को उलट पुलट कर देगा, और उसके बाद जो लूशेंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। पर बात ये नहीं है, बात यह है कि आखिर ये कितने ज़्यादा सीक्रेट्स को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। फिर हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। लूशन कहता है कि मिस हो, जो ये सारा काम था वो पूरा हो गया, और मैं जो अगले 2 दिन हैं उनमें एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, और जो भी ये सारा सामान है जो कि मुझे बनाना था ये मैं अगले 2 दिन में आपके पास भेज दूँगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। फिर लूशन कहता है ये लड़की थोड़ा बहुत सिर दर्द है। फिर लैंग्सू उस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर लूशेंग वहाँ से चला जाता है। फिर लैंग्सू वहाँ से उस कमरे से बाहर निकलते हुए जो लैब है उधर जाती है, और वो देखती है कि सारा जो टॉनिक है वो बन चुका होता है। फिर वो कहती है कि जो ये
बोन्स, ब्लड और जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने वाला ड्रग है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि जो मार्केट में मिलने वाला सप्लीमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मिलियंस का होता है, जबकि वो सिर्फ 4th या फिर 5th ग्रेड का ही होता है। पर लू शेंग ने सिर्फ 100,000s में ही ये इतनी ज़्यादा ताकतवर ड्रग बना दी जो कि मार्केट में तहलका मचा देगी। फिर लैंगसू चिढ़ते हुए कहती है पर उसके बैग में तो बहुत सारी थी, पर मुझे थोड़े समय में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इसकी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए मुझे। फिर वहाँ पर जो इस स्टोर का गार्ड होता है वो भागते हुआ आता है और कहता है मिस हो, जैसा कि तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया है, और जो सर्विलेंस कैमरा था मैं सारे समय उसे ही देख रहा था। पर जैसे ही लू शेंग उस कमरे में गया वो सर्विलेंस कैमरा बंद हो गया, और जैसे ही वो बाहर निकला वो सर्विलेंस कैमरा फिर से ठीक हो गया। और फिर लू शेंग कहता है कि मुझे पता तुम ऐसे ही करोगे रिकॉर्डिंग में। और फिर जो लैंग्स होती है वो कहती है कि एक स्पिरिचुअल माइंड मास्टर के सामने ये बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी थी, पर हमने उसके साथ बहुत गलत जो ट्रिक्स है वो खेल दी हैं। चलो अब इसे छोड़ो, अब उसे ऑनेस्टली तुम फॉलो करना। लैंग्स उस टॉनिक को डस्टबिन में गिर देती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें क्यूमिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर कोई कहता है डियर पैसेंजर्स, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है जो हमारी डेस्टिनेशन है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, जो कि नाइटू माउंटेन में है, और हम जा रहे हैं जुआनलिन विलेज में। पर मैं उससे पहले आपको इस जगह के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर भी तुम नज़र उठाकर देखो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया सीनरी है, और ये वन ऑफ द बेस्ट 5A डेस्टिनेशन है ना घूमने की, वो है पूरे डोंगनिंग प्रोविंस में। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो ये जुआनलिन विलेज है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया हवा आ रही है ठंडी ठंडी, और जो यूनिक ट्रेडिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और जो यहाँ का खाना है वो भी बहुत ज़्यादा लज़्ज़तदार है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ जो कि आपके दिल को छू जाएगी वो है यहाँ का नज़ारा। फिर ये ओल्ड लेडी कहती हैं कि आखिर हम आज रहने कहाँ वाले हैं, कभी ऐसा तो ना हो कि हमें बाहर रुकना पड़े पहाड़ों पे और हमें मच्छर खा जाए। फिर वो गाइड फिर से बोलती है सिस्टर आप दिक्कत मत लीजिए, और जो हमारी एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है, इसलिए वो आपको ऐसी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करने देगी। फिर हम देखते हैं लू शेंग उसी बस में वहाँ पर ही बैठा होता है। लू शेंग कहता है कि 93 मैर वॉशिंग पिल मेरे लिए थोड़ी कम तो होने नहीं वाली, जितने दिन की ये ट्रिप है इसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा होंगी, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़ेगा मुझे। और जो वो माइन है मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर पहले कोई नहीं गया होगा और मैं ही पहला हूँ। फिर वहाँ पर एक बॉल आके गिरती है जो कि इस छोटी बच्ची की होती है, और ये बच्ची उसे उठाते हुए कहती है ब्रदर क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे। फिर उसकी मॉम आते हुए कहती है तुम बेफालतू में किसी और को परेशान मत करो दूसरों को, और फिर वो उस लू शेंग से माफ़ी मांगती है उसकी मॉम। फिर लू शेंग हैरान हो जाता है इस बात को देखकर कि जो उसके फादर होते हैं उसमें से एक ऑरा निकल रहा होता है बाहर की तरफ। फिर लू शेंग खुश होते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, लगता है इस बार की ट्रिप इतनी बुरी नहीं जाने वाली, और इस बस में मेरे अलावा भी कोई और एक स्पिरिचुअल मास्टर है। सो यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। सो सी यू, बाय बाय।